हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आप लोग का स्वागत है हमारे इस क्यूट से चैनल पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, इसी पढ़ाई को आसान बनाते हुए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, इस वीडियो से पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने किस पे बात की थी कि एक्सियल पोजीशन पे, किस पे, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट क्या होती है। हाँ कि ना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो तब भी आप ये समझ जाएंगे, पर अगर उस वीडियो को देख के यहां आएंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एग्जाम में क्या आ सकता है, यही चीज दिया रहेगा। क्या कहेगा, डराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, या फिर कह सकता है एक्सियल पोजीशन पे कह सकता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कह सकता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ कि ना। मैंने आपको जैसा कि कहा है कि जब डेरिवेशन की जब बात आती है तो हमेशा आप डायग्राम को बहुत ही अच्छे से, क्या, डायग्राम को डीप एनालिसिस, डायग्राम को अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, चाहे जितना भी आप एनालिसिस कर लीजिए, अगर आपने उसको अपने दिमाग में नहीं रखा है और एग्जाम में अगर वो आ जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, उसे आपको याद रखना है और एग्जाम में लिखना है। तो याद रखने पे ज्यादा फोकस करिए आप। ठीक है, तो और इसका मतलब ये नहीं कि समझना नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि हमें पता है, इसी से हम लोग समझते हुए चलते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि कोई एक नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ कि ना, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ कि ना। हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या थी, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो हम लोग मान लेते हैं कुछ ये कोई डिस्टेंस है एंड द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द सेंटर। मान लेते हैं यहां से लेके ये L है, यहां से लेके ये L है, ये 0 मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं और ये भी मान लेते हैं L है। हाँ कि ना। अब इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगी, ये होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्सियल पोजीशन क्या थी, ये थी। तो इक्वेटोरियल पोजीशन अब क्या हो जाएगी, ये। हाँ कि ना। डायग्राम आप समझते जाइए बच्चों, और कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहां नीचे ले लेता हूं इस पोजीशन पर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, इस सेंटर से हम लोग क्या मानते हैं, कुछ डिस्टेंस मानते हैं। इसी सेंटर से हम लोगों ने क्या किया था, डिस्टेंस r ली थी। हाँ कि ना। इसी सेंटर से जिस पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं, कोई पॉइंट क्या है, P पॉइंट है। हाँ कि ना, ये कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। इसी तरह हम लोगों ने एक्सियल में क्या किया था, एक्सियल पोजीशन ये होती है, हमने कोई पॉइंट यहां पे ले लिया था, कोई P K M ले लिया था पॉइंट। ठीक है, और इस पोजीशन पे इस डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, वो हम लोगों ने निकाली थी। हाँ कि ना। क्या निकाली थी, हम लोगों ने निकाला था 2pk अपॉन r³, ऐसे ही कुछ शायद निकाला था हम लोगों ने। हाँ कि ना। अब हम लोग यहां पे निकालेंगे, क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे आने वाली है, इसी की हाफ आ जाएगी। कैसे आएगी, ये देखिए आप। इतना समझ में आया। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लेने वाले हैं, r ले लेंगे। हाँ कि ना। अब हम लोग इस पॉइंट, इस पोजीशन मान लेते हैं, कोई A पोजीशन है, ये कोई मान लेते हैं B पोजीशन है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, यहां से इसको क्या करेंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे। इतना समझ में आ रहा है, कुछ ट्रायंगल जैसा बन गया। हाँ कि ना। अब ये है क्या, यहां से लेके यहां तक की r डिस्टेंस। अब ये कोई ट्रायंगल बन रहा है। हाँ कि ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। हाँ कि ना। इक्वेटोरियल लाइन का है ना, तो परपेंडिकुलर ऑन दिस पॉइंट होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, यहां पे L है, यहां पे अभी तक मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन बताया है। जो चीज लिखी है उस चीज को रिप्रेजेंट किया, क्या, डाइपोल दिया था, डाइपोल लिखा, इक्वेटोरियल लाइन लिखा था, जो कि मैंने इक्वेटोरियल लाइन बनाया है, जो कि एक r डिस्टेंस है। हाँ कि ना। और इन सबको ज्वाइन किया है। अब इन्हीं से कैरेक्टर्स की जो प्रॉपर्टी होगी यहां पे, उन सबको मैं लिखूंगा, क्या,
अब बताइए इन दोनों इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम लोग किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसके बीच की डिस्टेंस लेते हैं यहाँ की ना। तो हम लोग इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेंगे, वो क्या है हमारी, कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगने से ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे हुआ, हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, ये मान लेते हैं कुछ भी है यहाँ पे, आई डोंट नो, हाइपोटेन्यूज एच है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है आर स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा आर स्क्वायर है, बेस हमारा क्या है एल स्क्वायर, हाँ कि ना। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी, स्क्वायर उठ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, समझ में आया। यही हमारी क्या है हाइपोटेन्यूज, तो इधर से यहां आ गया। सिमिलरली यहां पे भी बेस सेम है और यहां पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि ना। अब मैं इसको रब कर दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा। अभी तक मैंने अभी भी कुछ भी आपको नहीं बताया है, सिर्फ मैंने आपको डायग्राम ही बताया है। अब देखिए इसमें ये कोई ट्रायंगल, तो यहाँ इसके बीच में कुछ एंगल बन सकता है, हम बस रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं, फर्दर आगे अगर मुझे जरूरत हुआ तो मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनके बीच का एंगल मान लेता हूं थीटा, अगर इनके बीच का थीटा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये भी मान लेते हैं कुछ थीटा एंगल होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। अब हो रहा है रियल चीज स्टार्ट, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम लोग कोई टच चार्ज, क्योंकि हमें यहां पे निकालना है ना, इस पॉइंट पे निकालना है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। जब भी किसी पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, तो हम लोग उस पॉइंट पे एज्यूम कर लेते हैं कि कोई टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है। अब जब बच्चा यहां पे कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है, तो इस नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों डिफरेंट डाइपोल हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है, हाँ कि ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इधर आएगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम लोग मान लेते हैं क्या है, E1 है, हाँ कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर आया किसकी वजह से, बाई चार्ज नेगेटिव। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इधर आएगी, हाँ कि ना। रिपेल कर रहे हैं कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, इधर जा रही है, हाँ कि ना, इधर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इधर जा रही है, हाँ कि ना। तो हम लोग ये मान लेते हैं E2 है, हाँ कि ना। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इस ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, इससे हम लोग एक पैरेलल लाइन निकालेंगे, और वो भी दैट मस्ट बी पैरेलल टू L, द डिस्टेंस L, द लेंथ L, ओके। इससे हम लोग बनाएंगे, इसका फायदा क्या होगा वो आप देखिए। अभी ये क्या किया मैंने, कुछ ऐसा कुछ निकाला, हाँ कि ना बच्चों, ऐसा कुछ मैंने क्या किया, ऐसा कुछ मैंने निकाला, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ बच्चों बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये डायग्राम थोड़ा गंदा बन रहा है, इसको अच्छा बनाते हुए, हाँ कि ना बच्चों। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट मैंने क्या माना था, P पॉइंट माना था, हाँ कि ना, हमने माना था कोई पॉइंट। तो अब डायग्राम अच्छा बन गया, हाँ कि ना। अब देखिए ये E2 है, E2 वेक्टर यहां पे लगा दीजिए, और ये E1 है, हाँ कि ना। ये थीटा एंगल है, क्या ये थीटा एंगल हो सकता है कि नहीं, हाँ कि ना। ये थीटा हो सकता है कि नहीं, जो अल्टरनेट एंगल से नहीं हो सकता। जिन बच्चों ने 9th-10th क्लास में एंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, कैसे कौन सा एंगल बनता है, उन बच्चों को ये पता होगा कि अल्टरनेट एंगल से बन जाएगा हमारा क्या, ये भी थीटा। सिमिलरली अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा बच्चों, हाँ कि ना, किससे, अल्टरनेट एंगल से। अब ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, ये भी थीटा बन जाएगा, हाँ कि ना। अगर उन्हें किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह हुआ है, तो उन लोग को 9th क्लास पढ़ने की जरूरत है। एंगल का चैप्टर उठा लें, जितने भी हैं, 9th 8th जितने भी हैं, ठीक है, उसमें आपको आराम से ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मेन टॉपिक आता है।
एक जा रहा है E1 इस साइड और एक जा रहा है E2 इस साइड। तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों की क्या हो रही है, डायरेक्शन अलग अलग है। जब भी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है तो हम लोग को निकालना होता है कंपोनेंट। क्या होता है, इसका कंपोनेंट निकालेंगे। अब देखेंगे कंपोनेंट कहां कहां जा रहा है। अब जो E1 का कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, E1 क्या होगा, इसके क्या होगा, एक इधर आ जाएगा और इसी के एक परपेंडिकुलर आ जाएगा। आप लोगों ने कंपोनेंट निकालना तो सीखा ही होगा 9th क्लास में। कैसे निकलेगा, थीटा जहां पे एंगल बन रहा है, जिस बेस पे बन रहा है, जिस पे बेस पे थीटा बनेगा उसी पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा, हाँ कि ना। सिमिलरली ये जो E2 है, E1 कॉस थीटा इधर आ गया, तो इसका मतलब नीचे क्या आ जाएगा, इधर E1 साइन थीटा, हाँ कि ना बच्चों। सिमिलरली इसका जो होगा, ये भी इसका थीटा इस पे है, तो इसका भी क्या आ जाएगा हमारा, इसको दूसरे इससे करते हैं, इसका क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा हमारा E2 कॉस थीटा, हाँ कि ना। और ऊपर कहां चला जाएगा, ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा, हाँ कि ना बच्चों। इतना समझ में आया आपको तो बस सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पे एक चीज जोड़ देता हूं मैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा इसी डायग्राम में क्या क्या कटने वाला है। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, सेम, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, हाँ कि ना। मैग्नीट्यूड भी सेम है, चार्ज, क्यों, क्योंकि डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन होता है अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, हाँ कि ना, हाँ कि ना। साइन में चेंज है बट मैग्नीट्यूड में तो सेम है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होती, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के की तो वैल्यू सबके लिए सेम है, क्यू की भी वैल्यू सेम है और एल की भी वैल्यू, आर की भी वैल्यू सेम है, दैट इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ कि ना। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट। और इसमें भी वही चीज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, E1 जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वही क्या होगी, E2 के भी इक्वल, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है, जब ये E1 और E2 इक्वल टू ईच अदर हैं तो E2 साइन थीटा जो ऊपर जा रहा है और E1 साइन थीटा की वैल्यू तो सेम होगी, तो इसीलिए वो क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। बचेगा क्या, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, जो कि सेम डायरेक्शन में। और हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग मान लेते हैं ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, हाँ कि ना बच्चों, फॉर आर सेक ऑफ कन्वीनियंस। और ये तो वाई एक्सेस होता ही है, समझ रहे हैं बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सॉल्यूशन। ये पूरा हमने क्या किया, यहां पे पूरा सब कुछ डायग्राम बना दिया। अब डायग्राम अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है तो अब जो सॉल्यूशन होने वाला है वो हलवा सॉल्यूशन होने वाला है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि हमेशा आप अच्छे से डायग्राम समझ लीजिए, अगर डेरिवेशन का है कोई, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उसमें दिया है डेरिवेशन का डायग्राम। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन डालिए आप, सॉल्यूशन एग्जाम में मत डालिएगा, उसमें डेरिवेशन डालिएगा, कैसे होगा। अब देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहां गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आप पूरा यहां पे डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q, दैट इज सपोज दैट जो हम लोगों ने लिया है E1, तो हम लोग क्या करेंगे, E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, हाँ कि ना, का होल स्क्वायर, हाँ कि ना बच्चों, हाँ कि ना। इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए। सिमिलरली हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, याद डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू positive Q, that is E2, and E2 is nothing but 1/4 pi epsilon naught Q upon, ये देखिए, अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। इतना समझ में आया। तो हम लोग लिखेंगे अब नेट E इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड
ई नेट, यहां पे लिख सकते हैं आप ई नेट ऑन एक्स एक्सेस, या फिर आप इसे ऐसे रब कर दीजिए, आप यहां पे लिखिए, तो सही करते हैं। अब आप यहां पे एक चीज कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन। क्या लिखेंगे यहां पे, नाउ using vector addition। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब यहां पे आप यहां पे एक चीज लिखेंगे, यहां की चीज अब मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, हो सकता है कैमरे में ना आए तो यहां पे लिखवा देता हूं। वेक्टर एडिशन हम लोग किसका करेंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का। तो वाई एक्सेस का पहले कर लेते हैं। तो वेक्टर एडिशन ऑफ वाई एक्सेस इज इक्वल्स टू E1 साइन थीटा, हाँ कि ना, प्लस E2 कॉस थीटा प्लस E2 साइन थीटा। वी नो E1 वैल्यू ऑफ E1 and E2 are equal to each other, हाँ कि ना, एक दूसरे के इक्वल है। हेंस इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट दिस और दिस, ये प्लस नहीं माइनस होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट टू ईच अदर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के, हाँ कि ना। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया, हाँ कि ना। इसी तरह सिमिलरली हमारा जो E ऑफ X होगा, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट X एक्सेस जो होगी हमारी, वो क्या हो जाएगा, एक ही सेम ही डायरेक्शन में लगा है, हाँ कि ना। और हमने इस वाले को फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने पॉजिटिव एक्सेस मान लिया। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, हाँ कि ना, दोनों चेंज क्या हो जाएगा, E1 और E2 की वैल्यू सेम है, यहीं से आप देख सकते हैं E1 और E2 की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, आप E1 या E2 दोनों लिख सकते हैं, E1 cos थीटा, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। ये क्या हो जाएगा, ये X, हाँ कि ना, इतना समझ में आ रहा है। अब यही हमें सॉल्व करना है, आंसर निकल के आपके हाथ में। अब ये सब मैं रब कर रहा हूं, इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसको लिख लिया, इसको हटा रब कर दीजिए। चलिए मैं सब नहीं रब करके इतना ही रब करता हूं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा आपका। तो यहां पे लिखिए क्या, E ऑफ X इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E1 cos थीटा, हाँ कि ना। E1 की वैल्यू कितनी थी, 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर था। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आप cos थीटा की वैल्यू, यहां पे cos थीटा लिख दीजिए आप, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखिए आप, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस का है L अपॉन हाइपोटेन्यूज का है अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, हाँ कि ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ कि ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर द रूट है और स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इस चीज को हम लोग यहां पे लिख देंगे, तो L यहां पे आ जाएगा बच्चों, अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, हाँ कि ना बच्चों। जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, होल पावर 1/2, हाँ कि ना, होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने जब हम लोग बैठेंगे, यहां पे यूज हुआ है वर्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इस इक्वेशन में हम लोग लेंगे एक चीज जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जो फॉर्मूला होता है वो P वेक्टर इज इक्वल्स टू, या कह सकते हैं P इज इक्वल्स टू Q डॉट 2L होता है। अब इस चीज को आप देखिए, यहां पे कहीं Q डॉट 2L है, Q 2L है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग इस चीज को पूरा किस में चेंज कर देंगे, P, और ये क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है, K
अपॉन, अब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। पावर क्या हो जाती है ऐड, जब बेस क्या होते हैं सेम और मल्टीप्लाई में होते हैं, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2। कैसे हुआ, एलसीएम 1 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ कि ना, इतना समझ में आया। अब यहां पे अब आपको एक केस फर्स्ट लिखना है, ये पूरा बेहतरीन, ये क्या है करेक्ट है, 100% करेक्ट। अब यहां पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो डिस्टेंस r है व्हेन इट इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन l, then l tends to 0 and when l tends to 0 the answer comes pk upon ये और ये कट जाएगा, हाँ कि ना बच्चों, pk अपॉन r³, हाँ कि ना, हाँ कि ना, 2pk अपॉन नहीं pk अपॉन r³। और पहले हमारा क्या आया था 2pk अपॉन r³। यही है हमारा क्या आंसर, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है ई नेट, जो है हमारा एट पॉइंट क्या है हमारा, एट पॉइंट P, वो हमारा क्या है pk अपॉन r³, pk अपॉन r³। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर पूछ लेता है तो यही चीज क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में अगर पूछ लेता है तो यह चीज हो जाएगी हमारी p वेक्टर k अपॉन r³। अब आप k की वैल्यू 1/4πε0 रख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे सिर्फ एक चीज और बच गई थी जो आपको पढ़ाना था। हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज आती है, हाँ कि ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी मेरे बच्चों, कुछ ये हो गई, हाँ कि ना, इसी डायग्राम में बता दे रहा हूं, कुछ ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हाँ कि ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इधर जा रही है, तो ई नेट की डायरेक्शन कितनी हो, किधर हो गई, इस तरफ हो गई, हाँ कि ना, इस तरफ हो गई। और हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको पी वेक्टर कहते हैं, उसकी क्या होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव होती है। तो इसकी किधर हो गई, इसकी किधर हो गई, पी वेक्टर। तो आप देख सकते हैं यहां पे एक और पॉइंट लिखने लायक है कि द डायरेक्शन, लिखिए आप, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स in equatorial position is opposite to the electric dipole moment and they are opposite to each other, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं that the electric field and the electric dipole moment, the direction of electric field and the direction of electric dipole are opposite to each other and are parallel to each other, ठीक है। समझ में आया, ये चीज लिख लीजिए, ठीक है। यहां पे मैं लिखवा देता हूं, यहां पे पॉइंट लिखवा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी वेक्टर आर अपोजिट एंड पैरेलल, हाँ कि ना, समझ में आया। तो बच्चों इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हो गया है पूरा ये टॉपिक खत्म। तो कहिए तो हम इसे रब भी कर दें, ठीक है। मैं हट जाता हूं, आप इसे आराम से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो बच्चों मेरा सिर्फ एक चीज कहना है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। रिवीजन नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम में। आपने सब कुछ पढ़ा है, अगर आपको याद नहीं तो व्यर्थ है। तो आप रिवीजन 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 करते रहिए। भले ही आपने सब टॉपिक ना कवर किया हो, पर आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो टॉपिक अगर आपको याद है और अगर एग्जाम में आ रहा है वो, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। आप सब पढ़ लीजिए और कुछ ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे, तब तक टेक केयर और रिवाइज।